बलिया जिले के रिसदा में आधुनिक युग में प्रतिस्पर्धा से प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने से अन्य को भी इससे आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। युवा निष्ठापूर्वक तैयारी करे तो निश्चित तौर वे सफल होंगे। रविवार को श्रीनाथ बाबा मैरिज हॉल में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं सम्मान समारोह में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सुभाषपा व पूर्व राज्य मंत्री अरविंद राजभर ने व्यक्त किया। प्रतियोगिताओं में सोमदत्त प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं राजमंगल गौड़ ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया व आशीष यादव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद राजभर ने प्रतियोगिताओं को पुरस्कार वितरण किया। अरविंद राजभर ने कहा कि यह सब बच्चे देश के भविष्य है। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा ही देश को आगे लेकर जाएगा। आयोजक मोहम्मद इमरान व अनुराग पारे ने उत्कृष्ट प्रतिभागियों के साथ सातवाना पुरस्कार प्रतिभागियों को साइकिल, घड़ी, पंखा अन्य उपहार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर महंत शिवानंद गिरी, शिवेंद्र बहादुर सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, विधानसभा अध्यक्ष अंशु राजभर, ब्लॉक अध्यक्ष आशीष राजभर, राजेश राजभर, जितेंद्र सिंह, दिनेश पासवान, रिसदा नगर अध्यक्ष अनिल राजभर व आदि लोग उपस्थित रहे। बलिया से आरिफ अंसारी की रिपोर्ट। संपन्न हुआ और पुरस्कार वितरण के लिए हमको आप सब लोगों ने आमंत्रित किया। और ये पुरस्कार सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, ये एक प्रोत्साहन भी है। और प्रोत्साहन सिर्फ क्षण भर के लिए नहीं, ये प्रोत्साहन उस समय के लिए है जब तक आप अपने जीवन को जीने का समय निर्धारित करेंगे। और ये प्रोत्साहन सिर्फ क्षण भर के लिए नहीं, ये प्रोत्साहन उस समय के लिए है जिस समय जब आप काम कोई अच्छा काम करें तो आपको आपका अतीत भी याद आवे, और उस अतीत की जब याद आवे तो आप वर्तमान का निर्णय कर लें कि हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए। इस छोटे छोटे बच्चे जितना भी छोटा था, मैं अपने गांव के प्राइमरी विद्यालय में जब मैं जाता था, जैसे मैं आया तो बच्चों ने खूब शोर मचाया। पहली बार तो शोर नहीं था, वो एक चेहरे की मुस्कान थी कि हमें जिसका इंतजार था वो हमारे बीच में आ गया और हम आए। ऐसे ही जब हम अपने गांव के प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने जाते थे, हमारे गांव के विद्यालय का नाम प्राइमरी पाठशाला सामलपुर था। आज तो बच्चे सब अंग्रेजी मीडियम से पढ़ रहे हैं, हम हिंदी मीडियम से पढ़ते थे। तो हमारे यहाँ पढ़ाई में जब सुबह सुबह हम लोग जाते थे तो पढ़ाया जाता था एक लाइन। सबसे पहले प्रार्थना होती थी और प्रार्थना में एक ही दो ही लाइन से समझ जाता था कि हमें करना चाहिए। प्रार्थना में आज जो प्रार्थना होता है तो अंग्रेजी में भी होता है, लेकिन गांव के विद्यालय में शक्ति हमें दो दया मिले, वह शक्ति हमें दो दया मिले, कर्तव्य मार्ग पर जावे, जिस देश धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर होगा। आज हम लोग पढ़ाई करते हैं, यहाँ जो बच्चे हैं कोई क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक के बच्चे होंगे। हम लोग भी वहीं से शुरुआत की, लेकिन आज जब हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई करके नौकरी की तरफ हमने नहीं देखा, और पढ़ाई करना इसलिए नितांत आवश्यक था कि कोई अशिक्षित हमको न कर पाए। जब भी राजनीति में हम किसी मंच पर खड़े हों तो कोई यह न कह पावे कि जैसे सारे नेता रहे हैं आज तक अंगूठा के, उसी प्रकार से ये अरविंद राजभर भी है। हमारा नाम अरविंद राजभर जरूर है, लेकिन आगे डॉक्टर भी लगा है। और डॉक्टर मैं दवाई वाला नहीं हूँ, मैं पढ़ाई वाला हूँ। डबल PhD करके डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी अभी वहां पहुंचने में आपको लगभग हमको लगता है कि 30 साल लग जाएंगे। कम से कम 30 साल अभी अगर आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तब जाकर के आप डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तक पहुंचेंगे, जिसको PhD बोलते हैं। लोग एक PhD करते हैं, हम 2 PhD करके बैठे हैं।
और दोनों पीएचडी करने का मतलब सिर्फ एक था कि हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, सरकार में हैं, मंत्री रहे हैं, हम जैसे लोगों को देख करके हमारे जैसे युवा अपने भविष्य का निर्धारण करते हैं कि हमें आखिर करना क्या चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि राजनीति में आने के लिए पढ़ाई करना नितांत आवश्यक है। आज अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो राजनीति में जितने लोग हैं, अगर सबसे कह दिया जाए, आकलन किया जाए तो पता चलेगा राजनीति करने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता है, नौकरी करने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता है, परिवार को एक साथ लेकर चलने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता, समाज में जीने रहने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता है। क्योंकि पढ़ाई करके सिर्फ नौकरी अर्जित करना ही उद्देश्य नहीं होता। पढ़ाई करके नौकरी से इधर हट करके एक मानव जीवन जीने का तरीका भी अगर कोई सिखाता है तो शिक्षा सिखाती है। होता है किताबी ज्ञान हमको हमारे नौकरी तक पहुंचाता है, लेकिन और किताबी ज्ञान के द्वारा जो मेरे अंदर संस्कार आते हैं, वो संस्कार हमको हमें जीने का तौर तरीका बताता है, अपने बड़े छोटे का कद्र करना सिखाता है, और इस देश में कैसे हमें आगे बढ़ना है, वो ऊंच नीच, वो उतार चढ़ाव, वो सारी चीजों को अगर कोई सिखाता है तो हमारा संस्कार, हमारी शिक्षा सिखाती है। आज हम सब लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में हम सब लोग उपस्थित हैं। ये 4 पीढ़ी के लोग एक जगह बैठ करके आज ये पुरस्कार वितरण के साथ साथ ये प्रोत्साहन का भी एक साहस दे रहा है कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। उपस्थित सभी लोगों को मैं तो बस यही कहूंगा, जो गार्जियन है, हम समझ सकते हैं इस बढ़ती महंगाई में पढ़ाई कराना बच्चों को कितना बहुत मतलब कठिन कार्य है। हम आखिर किस दिशा में हमारा गार्जियन सोचे। गार्जियन बच्चे को अच्छा खाना कैसे खिलाए, गार्जियन है अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी व्यवस्था कैसे देगा। हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, उसके बाद हाई स्कूल में जाना है, वहां पढ़ाई कैसे कराएगा, इसका ध्यान रखना सरकार का काम है। और हम जैसे लोग जब पढ़ लिख करके राजनीति में प्रवेश करते हैं तो सिर्फ यह नहीं सोचते हैं कि हमें मंत्री बनना है, विधायक बनना है, सांसद बनना है। हम यह भी सोचने का प्रयास करते हैं जिस कठिनाई से पढ़ करके आज राजनीति में आया हूँ, उस कठिनाई से आने वाली भविष्य न गुजर पावे, इसकी ऐसी व्यवस्था किया जाए जिससे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो जितना पढ़ना चाहता हो उसकी पढ़ाई सरकार के माध्यम से बिना पैसे में होना चाहिए, ताकि हर माँ बाप अपने बेटे को पढ़ा। और आज मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को। हम लोगों ने तय किया कि आने वाले समयों में जिसके घर में बच्चियां पैदा होती थी तो बच्चियों को लोग बोझ समझते थे कि बच्ची की शादी कैसे होगी, बच्ची की पढ़ाई कैसे होगी, बच्ची की लिखाई कैसे होगी, बच्ची रहेगी कैसे। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सब लोगों को, आप सब जितने गार्जियन उपस्थित हैं, आप लोगों ने एक मजबूत सरकार को स्थापित किया और सरकार ने सार्थकता के साथ आपके सपने को साकार करने का प्रयास भी किया और व्यवस्था बनाने का काम किया कि बच्चियां चाहे जिसकी भी हो, वो चाहे जितना पढ़ना चाहेंगे उनके पढ़ने का जिम्मा सरकार लेने का काम करेगी। सरकार की तरफ से सारी हम लोग गाँव में जाते हैं, अमीर से भी मिलता है, गरीब से भी मिलता है, मध्यम वर्ग से भी। वाईफाई की व्यवस्था देने जा रही है और व्यवस्था दे करके अब हर हाथ में अगर मोबाइल है तो हर हाथ में मोबाइल के साथ साथ फ्री वाईफाई की व्यवस्था भी होगी, ताकि बच्चा किसी भी क्षेत्र में अपनी तैयारी करना चाहता हो वो वाईफाई इंटरनेट के माध्यम से तैयारी कर सके। इस व्यवस्था को हम लोग ला रहे हैं क्योंकि देश बदल रहा है, सोच बदल रही है, लोगों का रहन सहन बदल रहा है, बात विचार बदल रहे हैं, तौर तरीके बदल रहे हैं। तो शिक्षा में भी बदलाव होना चाहिए और उसी व्यवस्था को बदलने के लिए, क्योंकि मेरे समय में पढ़ाई होती थी, कबूतर उड़कर आया, खरबूजा लेकर खाया, गमला में फूल सजाया, 6 घड़ी में समय बताया और अंगे माने हमको कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन आज 2024 के दौर में जब पढ़ाई होती है तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, जब आता है Z तो कहता है Z फॉर ज़ेब्रा। एक प्रकार का घोड़ा सांकेतिक भाषा में है कि अरे बच्चों, अपने लक्ष्य की तरफ तुम घोड़े की रफ्तार से दौड़ो। जब तक अंग माने कुछ नहीं सिखाया गया तब तक कहीं कोई व्यवस्था डेवलप नहीं हो पाई। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास के रास्ते पर है, वो चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो,
अरे हम सबका प्रयास एक दिन वहां जाकर के खड़ा करेगा जब इस देश से गरीबी का नामो निशान खत्म होगा और हर व्यक्ति, हर बच्चे की प्रतिभा उजागर होगी और जो जिस क्षेत्र का प्रतिभाशाली बच्चा होगा उसको उस क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसे ही अवसर की प्राप्ति के लिए आज उसके IQ लेवल को चेक करने के लिए ये सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता हुई। हम जानते हैं बहुत सारे बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर के अपने IQ लेवल को चेक करने का प्रयास किया। आज AI का जमाना है, आज इंटरनेट का जमाना है, हर घर मोबाइल हो गया। जहां कभी किसी हाथ में मोबाइल हो जाता था, वो दौर था किसी के गांव में मोबाइल हो जाता था तो लोगों को ऐसा लगता था कि भाई उसके पास मोबाइल है, ये बिना तार का कैसे बात कर रहा है। अभी मैं मऊ में एक उद्घाटन करके आया हूँ प्रधानमंत्री वाणी योजना का। उसमें हम लोगों ने तय किया है, माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश भाई ने तय किया है, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं और उनको कहीं लखनऊ दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने व्यवस्था बनाया, जो गांव का सचिवालय होगा उन्हीं के गांव में ई-लाइब्रेरी का निर्माण करा करके ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था देकर के लैपटॉप और कंप्यूटर रख करके बच्चों को वही सुपरफास्ट 5G का व्यवस्था किया जाएगा ताकि गांव के बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं राज्य के क्षेत्र में वो अपने सचिवालय में जाए और वहां जाकर के इंटरनेट के माध्यम से डेस्कटॉप और लैपटॉप के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से जिस भी क्षेत्र की पढ़ाई करना चाहते हैं, जिस विषय की पढ़ाई करना चाहते हैं, अब अपने गांव में बैठ करके इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करने का काम करेंगे, तैयारी करने का काम करेंगे। ऐसी व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के माध्यम से गांव तक पहुंचाने का व्यवस्था किया जाए। आज गांव में जो बच्चे हैं जिनके पास एंड्रॉइड फोन है